अगर आप आर्टिकल 1 से 51 तक पूरी तरह क्लियर नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होना तय है। लेकिन आज हम हर स्लाइड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, संविधान को ना हमें रटना नहीं है। मेरा मतलब है, ये कोई किताब नहीं है बल्कि एक कहानी है। हाँ, एक सफर की तरह है ना। एकदम सही। पहले देश बनेगा, फिर लोग आएंगे, फिर उनके अधिकार तय होंगे और अंत में उनके कर्तव्य। यही हमारा फ्लो रहेगा। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। स्लाइड 1 में टाइटल और इंट्रोडक्शन की बात की गई है। इसका हेडिंग है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, अनुच्छेद 1 से 51A। और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम 100% मेमोरी ट्रिक्स के साथ चलेंगे, जिससे एक भी अनुच्छेद नहीं छूटेगा। राइट। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आगे के आर्टिकल्स तो कंफ्यूज करेंगे ही। बिल्कुल। और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद रखनी चाहिए, जैसे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अरे वाह। और एग्जाम में विजुअल मेमोरी सबसे ज्यादा काम आती है, तो हमें स्लाइड्स को दिमाग में छापना है। सही कहा। अब स्लाइड 2 में संविधान का मूल ढांचा समझाया गया है। हेडिंग है संविधान का मूल ढांचा। इसमें 5 पिलर दिखाए गए हैं। भाग आई जो 1 से 4 तक है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 है 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है। हाँ, और भाग 4 जो 36 से 51 है, वो नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी है। और आखिर में भाग आईवीए 51A मौलिक कर्तव्य है। ये दिमाग में एक मैप तैयार करता है कि हम आगे किस दिशा में बढ़ेंगे। और एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 22 भाग थे और पार्ट आईवीए को बाद में जोड़ा गया था। अच्छा, मतलब ये ओरिजिनल में नहीं था। जी। और एग्जाम में सीधे मैच द फॉलोइंग में भाग और उनके विषय पूछे जाते हैं, तो ये बेस है। तो अब देश बनाते हैं। स्लाइड 3 में आर्टिकल 1 से 4 की बात की गई है। हेडिंग है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। देखिए, इसका लॉजिक फ्लो बहुत सिंपल है। पहले देश बना जो आर्टिकल 1 है, इंडिया राज्यों का संघ। फिर बाहर से राज्य आए, वो आर्टिकल 2 है, नए राज्यों का प्रवेश। और फिर अंदर बदलाव हुए, वो आर्टिकल 3 है, निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। बिल्कुल। और आखिर में आर्टिकल 4 कहता है कि ये सब सामान्य कानून से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तय करता है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं कैसे काम करती हैं। तो अगर हम घर से इसकी तुलना करें, मतलब अगर हम घर में बाहर से कोई खाली जमीन पर नया कमरा जोड़ें तो वो आर्टिकल 2 है, और अंदर की दीवारों को तोड़कर कमरे बड़े छोटे करें तो आर्टिकल 3। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या फर्क है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत बाहर से भारत में मिलाया गया था। राइट। और तेलंगाना का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत देश के अंदर हुआ। और इन बदलावों के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी काफी है। देश तो बन गया, अब नागरिक लाते हैं। स्लाइड 4 में आर्टिकल 5 से 11 की बात की गई है। हेडिंग है भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। इसे मेमोरी फ्लो से समझते हैं। 5 है संविधान लागू होने पर शुरुआत, 6 है जो पाकिस्तान से आए, 7 जो पाकिस्तान गए, और 8 है विदेशों में रहने वाले एनआरआई। और 9 तो बहुत स्पष्ट है कि विदेशी नागरिकता ली तो अपनी समाप्त। 10 में अधिकारों का बना रहना है और 11 में संसद का कानून बनाने का अधिकार। जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश बन गया तो उसमें रहने वाले नागरिक कौन होंगे ये तय करना जरूरी है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है जो ब्रिटेन से ली गई है, मतलब एकल नागरिकता। बिल्कुल। और नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार विस्तार से नियम बने। अब यहाँ पॉज करके सोचो, नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है, राज्य या केंद्र? इसका उत्तर आर्टिकल 11 देता है, केवल संसद। हाँ, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। स्लाइड 5 में आर्टिकल 12 से 18 की बात की गई है। हेडिंग है भाग 3 मौलिक अधिकार, बेस और समानता। देखिए, 12 राज्य की परिभाषा है और 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां 0। समानता की ट्रिक है ईड आउट। ई से 14 इक्वालिटी, डी से 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ओ से 16 अपॉर्चुनिटी, यू से 17 अनटचेबिलिटी का अंत, और टी से 18 टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। बहुत बढ़िया। नागरिकों को समानता का एहसास दिलाना लोकतंत्र की पहली शर्त है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मतलब ये इतना अहम है। अगर मैं आर्टिकल 13 को एक फिल्टर कहूं, तो मतलब कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा वो इस फिल्टर में फंसकर 0 या 0 हो जाएगा। बहुत सटीक। आर्टिकल 13 असल में जुडिशियल रिव्यू का बेस है। और ध्यान रहे, छुआछूत वाला आर्टिकल 17 पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी एब्सोल्यूट राइट है। राइट। इसके बाद आजादी की बात है। स्लाइड 6 में आर्टिकल 19 से 22 की बात की गई है। हेडिंग है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसकी ट्रिक है SOLA, एक सीढ़ियों के चित्र की तरह। 19 S यानी स्पीच या अभिव्यक्ति, 20 O यानी ऑफेंसेस से संरक्षण, 21 L यानी लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता, और 21A
ई यानी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और आखिर में 22A यानी अरेस्ट या गिरफ्तारी से संरक्षण। एकदम सही। समानता के बाद इंसान को सबसे ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी होती है। और एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21 संविधान का सबसे चौड़ा अनुच्छेद है जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। मैंने सुना है कि इमरजेंसी में भी कुछ अधिकार खत्म नहीं होते। जी हाँ, आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और 21A को 86 संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 7 में आर्टिकल 23 से 28 की बात की गई है। हेडिंग है शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 से 28। यहाँ ट्रिक TC याद रखें। 23 T यानी ट्रैफिकिंग या मानव दुर्व्यापार पर रोक, 24 C यानी चाइल्ड लेबर पर रोक। और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ट्रिक है PAT। 25 P प्रैक्टिस या आचरण, 26 A अफेयर्स या धार्मिक कार्यों का प्रबंध, 27 T टैक्सेस न देने की आजादी, 28 E एजुकेशन यानी सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध। बिल्कुल, समाज के कमजोर वर्गों को बचाना और एक सेक्युलर राष्ट्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि आर्टिकल 23 में बेगार भी शामिल है, मतलब बिना पैसे दिए काम कराना। और सेक्युलरिज्म तो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना? हाँ, एकदम सही। अब स्लाइड 8 में आर्टिकल 29 से 35 की बात की गई है। हेडिंग है अल्पसंख्यक अधिकार और संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 29 से 35। संस्कृति और शिक्षा 29 से 31 की ट्रिक है ME। 29 M माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण, 30 E एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार। और ध्यान रहे 31 संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया है। राइट। फिर आते हैं संवैधानिक उपचार 32 से 35 पे। ट्रिक है SAME। 32S यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट, 33A आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों पर रोक, 34M मार्शल लॉ, 35E इफेक्ट या प्रभावी कानून। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर कोई उन्हें छीने तो क्या? आर्टिकल 32 वो हथियार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अच्छा, एक सवाल है, सेना या आर्म्ड फोर्सेस के मूल अधिकार क्यों छीने जाते हैं जो आर्टिकल 33 में है? देखिए, ये अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। अगर सीमा पर खड़ा जवान हड़ताल कर दे तो देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, इसलिए वहां थोड़े प्रतिबंध होते हैं। समझ गई। और आर्टिकल 31 का क्या हुआ? उसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A बना दिया गया। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब सरकार की बारी। स्लाइड 9 में आर्टिकल 36 से 39A की बात की गई है। हेडिंग है भाग 4 DPSP राज्य के कर्तव्य, अनुच्छेद 36 से 39A की परिभाषा। 37 न यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, 38 क यानी कल्याणकारी राज्य। और 39 में समान कार्य समान वेतन है, और 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। जी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकार मिल गए, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नीतियां कैसे बनाएगी। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये न्यायालय वाला पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 कहता है कि आप DPSP लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन एनफोर्सेबल है। अच्छा, और 39A गरीबों को मुफ्त वकील देने की बात करता है। आगे स्लाइड 10 में आर्टिकल 40 से 43A की बात की गई है। हेडिंग है गांधीवादी और समाजवादी तत्व, अनुच्छेद 40 से 43A। इसका फ्लो 4P है। पंचायत बनी 40 में, काम मांगा 41 में, काम की कंडीशन चेक की 42 में, मजदूरी तय की 43 में और मैनेजमेंट में हिस्सा लिया 43A में। ये तो बहुत आसान फ्लो है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी और मजदूरों के अधिकारों का खाका है ना? बिल्कुल। आर्टिकल 40 सीधे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को दर्शाता है। बाद में 73वें संशोधन ने पंचायतों को असली ताकत दी, और जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं वो आर्टिकल 41 से ही प्रेरित हैं। अरे वाह। अब स्लाइड 11 में आर्टिकल 44 से 46 की बात की गई है। हेडिंग है समानता और समाज का उत्थान, अनुच्छेद 44 से 46। यहाँ नंबर ट्रिक्स काम आएंगी। 44 समान नागरिक संहिता या UCC है, क्योंकि 4 और 4 समान अंक हैं। 45 में 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा है। गिनती पढ़ें, 4, 5 फिर 6। और 46 SC, ST और दुर्बल वर्गों के हित के लिए है। 45 में सामान्य बच्चे तो 46 में कमजोर वर्गों का ध्यान। सही पकड़ा। ये पूरे देश में समान कानून और सबसे कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए है। ऐतिहासिक रूप से भारत में केवल गोवा में ही UCC लागू रहा है। और 45 की भाषा भी तो बदली थी। हाँ, जब 21A बना तो 45 की भाषा बदलकर 0 से 6 वर्ष के बच्चों जैसे आंगनवाड़ी के लिए कर दी गई। अब यहाँ पॉज करके सोचो, 44 क्यों याद रहेगा? क्योंकि दोनों अंक 4 और 4 एकदम समान है। बिल्कुल।
अब स्लाइड 12 में आर्टिकल 47 से 51 की बात की गई है। हेडिंग है पर्यावरण, स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 47 से 51। इसकी ट्रिक माँ पेना है। 47 एम मादक पदार्थों पर रोक, 48 ए एनिमल और कृषि, 48 ए पी पर्यावरण, 49 ई एडिफाइस या स्मारक संरक्षण, 50 एन न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग और 51 ए अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये दिखाता है कि एक परिपक्व देश केवल अंदर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदार होता है। शराबबंदी आर्टिकल 47 के तहत राज्य का अधिकार है। और 50 तो बहुत लॉजिकल है, 50-50 है ना जी। आर्टिकल 50 दोनों की शक्तियों को आधा आधा बांटकर बैलेंस बनाता है। और 48 ए को 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं। स्लाइड 13 में आर्टिकल 51 ए की बात की गई है। हेडिंग है भाग आईवीए, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह, स्रोत था रूस या यूएसएसआर। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कुल 11 कर्तव्य हैं। 11वां 86वें संशोधन 2002 द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया था। और ये भाग 3 यानी अधिकारों के साथ संतुलन बनाता है। देश ने आपको अधिकार दिए तो बदले में देश भी आपसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद करता है। अगर मैं इसकी तुलना एक रेंट अग्रीमेंट से करूं तो मकान मालिक यानी देश हमें सुविधाएं देता है, तो किराएदार यानी हमें भी कुछ नियम मानने पड़ते हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। और याद रहे, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और ये भी डीपीएसपी की तरह नॉन एनफोर्सेबल हैं। अब वक्त है रिवीजन का। स्लाइड 14 में पूरे ब्लूप्रिंट की रिवीजन की बात की गई है। हेडिंग है सुपर फास्ट रिवीजन। ये गियर्स और पाइप्स वाला द मास्टरमाइंड मैप है। अब पूरे स्लाइड्स को रिवाइज करें। स्लाइड 1 स्ट्रक्चर बेस तैयार। स्लाइड 2 सिटीजनशिप, नागरिक कौन। स्लाइड 3 राइट्स, नागरिकों को आजादी और सुरक्षा। स्लाइड 4 डीपीएसपी, राज्य की जिम्मेदारी। और इसी के साथ हम अंत पर पहुंच गए हैं। स्लाइड 15 में कोर्स पूरा होने की बात की गई है। हेडिंग है आपने 51 अनुच्छेद सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल समझ और मेमोरी ट्रिक्स के साथ। कोई रट्टा नहीं, सिर्फ लॉजिकल फ्लो। अब आप परीक्षा के लिए 100% तैयार हैं। हमने एक खाली जमीन से शुरू करके एक जिम्मेदार नागरिक तक का सफर तय कर लिया है। अगर आपने हर स्लाइड को ध्यान से समझ लिया तो आर्टिकल 1 से 51 तक कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। फायर भर। अब रोज रिवाइज करें और सिलेक्शन पक्का करें। रॉकेट्स जा रहे हैं जाते जाते। एक विचार आपके लिए छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर मौलिक अधिकार लागू करवाए जा सकते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं, तो क्या होगा? अगर देश का हर नागरिक अपने अधिकार तो मांगे लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाए। इस पर विचार कीजिएगा।